गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन टू टाइप्स के होता है। फर्स्ट स्टैक बाय एरे, जिसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। तो जब स्टैक का रिप्रेजेंटेशन एरे से किया जाता है तो उसे स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैक बाय एरे कहा जाता है। स्टैक पर टू टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट पुश ऑपरेशन एंड सेकंड पॉप ऑपरेशन। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टैक बाय लिंक लिस्ट, जिसे डायनेमिक स्टैक कहा जाता है। जब डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वह स्टैक डायनेमिक स्टैक कहलाती हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के लिए यूज की जाने वाली मेमोरी इंक्रीज और डिक्रीज की जाती हैं। तो जब स्टैक का रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है तो उसे डायनेमिक स्टैक और स्टैक बाय लिंक लिस्ट कहा जाता है। लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया जाएगा। वह पॉइंटर वेरिएबल आपके नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखती है। नोड के बीच में यदि कनेक्शंस क्रिएट करने होते हैं तो वहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया जाता है। जब हम स्टैक को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक टॉस पॉइंटर वेरिएबल यूज करते हैं जो टॉप नोड को इंडिकेट करता है। स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिंक लिस्ट के इंसर्ट एट फ्रंट और डिलीट फ्रॉम फ्रंट का यूज किया जाता है। तो स्टैक बाय लिंक लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जब अपन ने लिंक लिस्ट टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर भी अपन ने देखा था कि लिंक लिस्ट में नोड को किस प्रकार फ्रंट में इंसर्ट किया जाता है और फ्रंट से नोड को किस प्रकार डिलीट किया जाता है। तो वही ऑपरेशन आपके लिंक लिस्ट के स्टैक पर भी परफॉर्म किए जाते हैं। ऑपरेशंस ऑन स्टैक, तो लिंक लिस्ट के स्टैक पर भी टू टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ए पॉइंट पुश ऑपरेशन एंड बी पॉइंट पॉप ऑपरेशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे ए पॉइंट पुश ऑपरेशन। जब किसी डायनेमिक स्टैक में किसी नोड को पुश करना होता है तो उसके पॉइंटर टू नेक्स्ट पार्ट में करंट नोड का एड्रेस ट्रांसफर कर दिया जाता है और न्यू नोड के एड्रेस को टेम्प से कॉपी करके टॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उस न्यू नोड को टॉस नोड बना दिया जाता है। जिसे अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस प्रकार समझ सकते हैं। अपने पास ये प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट है। प्री डिफाइंड लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड में 5 स्टोर है। फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस है। सेकंड नोड के 10 एलिमेंट स्टोर है। सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर है। थर्ड नोड के डेटा पार्ट में 15 वैल्यू स्टोर है और थर्ड नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल वैल्यू स्टोर है। नल वैल्यू इंडिकेट करती है कि इस करंट नोड के आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। अब अपन को इस पर पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो स्टैक में जब पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो दो ही होंगे, इंसर्ट एट फ्रंट एंड डिलीट फ्रॉम फ्रंट। तो अपन को फ्रंट में नोड को इंसर्ट करना है तो पुश इक्वल टू 2। यह वर्क डायरेक्ट नहीं हो सकता। तो लिंक लिस्ट में वर्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले नोड को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर अपन नोड क्रिएट करेंगे। उस नोड का जो एड्रेस होगा टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। तो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल इस करंट न्यू नोड को इंडिकेट करेगी। नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट एक डेटा पार्ट जिसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है तो इसमें अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कहलाता है या पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड कहलाता है, जो इसके नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो अब इस नोड को फ्रंट में कैसे इंसर्ट किया जाए इस पर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेम्पररी नोड का नेक्स्ट पार्ट अभी एम्प्टी है तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी करंट फर्स्ट नोड है इसका एड्रेस इसमें कॉपी कर देंगे। तो करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस अभी किसके पास है, टॉस के पास। तो टॉस का जो एड्रेस है वह कॉपी करके क्या कर दिया जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर कर दिया
जाता है। तो अब टेम्पररी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये आपके करंट फर्स्ट नोड को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। लेकिन अभी ये करंट न्यू नोड आपकी फर्स्ट नोड नहीं बनी है, क्योंकि इस करंट फर्स्ट नोड का एड्रेस अभी आपके टॉस के पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे अपन ने टॉस का एड्रेस कॉपी करके टेम्प को दिया तो टॉस एम्प्टी हो गया। अब अपन क्या करेंगे, टेम्पररी नोड का जो एड्रेस टेम्प पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है वह कॉपी करके टॉस में स्टोर कर दिया जाता है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपकी जो न्यू नोड थी वह करंट फर्स्ट नोड बन गई है। तो इस प्रकार से ये न्यू नोड आपके फ्रंट में इंसर्ट हो जाती है। एल्गोरिदम पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम स्टेप 1 टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड का जो एड्रेस है टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्टेप 2 इफ टॉस इज इक्वल टू नल देन, यहाँ पर एक कंडीशन चेक की जाएगी, टॉस इज इक्वल टू नल, तो टॉस में भी नल वैल्यू है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होती है आपका कंट्रोल एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में अगर अपन को वही वर्क करना है जो अपन ने वहां पर किया था, तो टेम्प एरो से नेक्स्ट इक्वल टू टॉस, टॉस में जो भी एड्रेस स्टोर है वो कॉपी करके क्या कर दिया जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर कर दिया जाता है। तो टॉस का एड्रेस टेम्प के नेक्स्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये न्यू नोड आपकी क्या करेगी, करंट फर्स्ट नोड को इंडिकेट करती है। एंड इफ स्टेप 3 टॉस इक्वल टू टेम्प, टेम्पररी नोड का एड्रेस टॉस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो टेम्पररी नोड का एड्रेस कॉपी करके टॉस में स्टोर कर दिया जाता है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, ये न्यू नोड आपकी फ्रंट में ऐड हो गई। अपना वर्क कंप्लीट हो गई, एग्जिट होकर अपन इस एल्गोरिदम से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से लिंक लिस्ट के स्टैक में फ्रंट में नोड को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बी पॉइंट, पॉप ऑपरेशन। जब किसी डायनेमिक स्टैक से किसी नोड को रिमूव किया जाता है तब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करने वाली नोड का एड्रेस, टॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करने वाली नोड को रिमूव किया जाता है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाली नोड को टॉस नोड बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने पास एक प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट होती है, उस प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट में से फ्रंट में से किसी नोड को डिलीट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। तो अभी फ्रंट में से कैसे डिलीट करेंगे, तो जिस नोड को अपन को डिलीट करना होता है उसका एड्रेस क्या कर दिया जाएगा, टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अपने पास प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट है, इस प्रीडिफाइंड लिंक लिस्ट के फ्रंट में से क्या किया जाएगा, नोड को डिलीट किया जाएगा। तो टू स्टोर है ये एलिमेंट, ये नोड आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट करेंगे। तो कैसे डिलीट होगी, डिलीट होने वाली नोड का जो एड्रेस है वो भी टॉस में स्टोर है, तो टॉस से कॉपी करके क्या कर दिया जाएगा, टेम्प पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। तो अब इस नोड का एड्रेस टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल के पास आ गया, लेकिन अभी भी नोड डिलीट नहीं हो सकती क्योंकि डिलीटेड नोड के नेक्स्ट पार्ट में आपके सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है। तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट का जो एड्रेस है वह कॉपी करके क्या कर दिया जाएगा, टॉस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेम्पररी नोड के नेक्स्ट पार्ट में जो एड्रेस है कॉपी करके किसको दे देंगे, टॉस को। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये नोड आपकी क्या हो जाएगी, फ्रंट नोड फ्री हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इसका एड्रेस टेम्प के पास है और इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस था टॉस के पास में, कुल मिला के नोड फ्री हो गई। तो फ्रंट से जो नोड फ्री होगी उसको डिलीट कर दिया जाएगा और टॉस नोड क्या करेगी, आपके सेकेंड नोड को इंडिकेट करेगी। इस प्रकार लिंक लिस्ट में प्रेजेंट फ्रंट नोड को डिलीट किया जाता है, जिसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसके एल्गोरिदम, पॉप ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम, स्टेप 1 टेम्प इक्वल टू टॉस, टॉस का जो एड्रेस है टेम्प में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अपन ने डायग्राम में किया था, टॉस का जो एड्रेस है वो टेम्प में ट्रांसफर किया था। स्टेप 2 इफ टॉस इज इक्वल टू नल देन, कंडीशन चेक की जाएगी, टॉस में नल है क्या, तो टॉस में अपने पास नल नहीं है, कंडीशन फॉल्स होते आपका कंट्रोल एल्स पार्ट पर आ जाएगा, एल्स में लिखेगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा स्टेप 3 टू स्टेप 4। स्टेप 2 से एंडिफ होकर अपन बाहर आ जाएंगे। स्टेप 3 टॉस इक्वल टू टॉस एरो से नेक्स्ट, टॉस के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो कॉपी होकर टॉस में आ जाएगा। तो ये अपन ने इसमें किया था, टॉस के नेक्स्ट में जो एड्रेस था कॉपी करके अपन ने टॉस को दे दिया था। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला था, इसका एड्रेस टेम्प के पास में और टेम्पररी नोड के नेक्स्ट का एड्रेस टॉस के पास में, तो फ्री हो गई। अब इस नोड को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। स्टेप 4
डिलीट टेम्प, तो टेम्पररी नोड आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और जो सेकंड नोड थी वो अब आपकी क्या हो जाएगी, करंट फर्स्ट नोड बन जाएगी, जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है। अपना वर्क कंप्लीट होते स्टेप 5 एग्जिट होकर अपन इस एल्गोरिदम से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार लिंक लिस्ट के फ्रंट में नोड को इंसर्ट किया जाता है जिसे पुश ऑपरेशन कहा जाता है, और लिंक लिस्ट के फ्रंट से नोड को डिलीट किया जाता है जिसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। तो स्टैक 2 टाइप से इंप्लीमेंट किया जाता है, स्टैक बाय एरे एंड स्टैक बाय लिंक लिस्ट। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन एप्लीकेशंस ऑन स्टैक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।